हाय फ्रेंड्स, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हम लोग हैं हमारे डे 2 पे। डे 1 वाज ग्रेट। हम यहाँ पर पुष्कर से अभी स्टार्ट हो रहे हैं और आज के दिन का ये प्लान है कि यहाँ से हम जोधपुर टच करेंगे। जोधपुर यहाँ से 2 रूट हैं, लेकिन एक रूट है जो 185 किलोमीटर का है, 185 किलोमीटर्स। हमें रफली 5 घंटे लगेंगे, इसलिए हम आज जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं। 4:45 हो गए हैं। आज का प्लान है कि आज रात को 10 बजे तक हम जैसलमेर पहुंच जाएंगे। जोधपुर के अंदर एक स्लो चार्जिंग करेंगे और वहाँ रफली हमें 6 घंटे लगने चाहिए। तो 5 घंटे ये टू जोधपुर, जोधपुर के अंदर स्टे 6 घंटे का, और 6 घंटे के बाद में जो जैसलमेर का लेग है वो रफली 270 किलोमीटर्स है, 275 किलोमीटर्स। तो वो हमको और 6 घंटे लगने चाहिए। सो हम 10 नाइट 10 PM तक हम पहुंच जाएंगे जैसलमेर, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है तो। और मीनवाइल हम लोग अच्छी बातें करते हुए, आपस में एंजॉय करते हुए जा ही रहे हैं। ब्रेक और रेस है और बस मोटर गियर बॉक्स है नहीं, आवाज़ आती नहीं, कोई आवाज़ नहीं आती। तो मुझे लगा कि ये गाड़ी पीछे आ रही है, आवाज़ है। हाँ, वो बस मोबाइल में जैसे चार्ज दिखाते हैं ना, वो बता रहे हैं। अब ये कितना किलोमीटर जाएगी? 127। सो हम लोग जोधपुर पहुंच चुके हैं पुष्कर से, और इट हैज़ बीन लाइक अ ग्रेट राइड। हम लोग शुरू हुए थे सुबह 4:45 बजे और अभी टाइम हुआ है 9:23। और हमारा जो ट्रिप रहा है टोटल, ये हुआ है 200 किलोमीटर का। और हमने लगभग पूरी बैटरी यूज़ कर ली है, अब 14% बची है। तो एफिशिएंसी बहुत अच्छी नहीं रही है, बट उसका रीज़न ये रहा है कि हमने हीटिंग ऑन की थी। हीटिंग बहुत ज़्यादा एनर्जी खाती है। हमने देखा था कि जब नॉर्मली चलाते हैं तो 100 वाट आवर या उससे कम चलता है अगर आप हीटिंग नहीं चलाते हो तो, लेकिन जैसे ही हीटर ऑन करोगे 250 वाट आवर पर किलोमीटर, मतलब जहाँ पर आप 3 किलोमीटर चलने वाले थे, अब आप केवल 1 या 1.25 किलोमीटर ही चल पाओगे अगर आप हीटर के साथ चलोगे। कार को लोग देख के बहुत खुश होते हैं, बहुत ही मतलब सरप्राइज होते हैं कि ये कार बैटरी से चलती है। इवन हम लोग अभी आ रहे थे पुष्कर से, तो जोधपुर के बीच में काफ़ी छोटे छोटे गांव थे जहाँ पे मतलब बिल्कुल ही गांव के लोगों ने मतलब इसको अप्रिशिएट किया कि ये कार इंडियन कार है और ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, और आप इसको लेके दूर दूर तक जाके घूम भी रहे, तो काफ़ी मतलब ये तो सर आपने बोला था। ओके, हाय फ्रेंड्स, आप हैं गौरव, हमारे बहुत ही अजीज़ मित्र जो जोधपुर बेस्ड हैं, और हम यहाँ पर नेक्सॉन ईवी को चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो सेटअप है उसमें अभी जो अर्थ की पोजीशन है, यहाँ हमारे जो अर्थ आ रहा है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो न्यूट्रल टू अर्थ वोल्टेज जो अभी वायरिंग में है वो है 104 वोल्ट। तो ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है कार को चार्ज करने के लिए। एक हमने ली कॉपर स्ट्रिप 1 फुट की, उसमें हमने ऊपर किया होल, और दूसरा हमने लिया वायर की साइज़ है 6 स्क्वायर mm। अब हम इसमें स्ट्रिप के अंदर वायर को टाइट करते हैं। एक पानी की टंकी में डाल के देखेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा अर्थ कितना आता है। ये हमारा पानी का वाटर टैंक है। वाटर टैंक की डेप्थ है तकरीबन 6 फुट, और अभी इसकी जो आ रखी है वो इसमें पानी भरा हुआ है तकरीबन 2 फुट का। ये हमने उसके अंदर कॉपर की स्ट्रिप को डाल दिया है। कॉपर की स्ट्रिप को बांध देते हैं एक बार ताकि सस्पेंडेड रहे। हमारा उस एक्सपेरिमेंट के बाद अभी जो हमारा नया वोल्टेज आ रहा है, हमारी उम्मीद है कि उससे बहुत कम आएगा, 104 105 से। तो अभी का वोल्टेज आइए दोस्तों, हम चेक करते हैं कितना आ रहा है अर्थ और न्यूट्रल के बीच में। 10 से कम वोल्ट आ रहा है ये अभी। तो कुछ तो हमको सफलता मिली है। अब देखते हैं कि क्या हमारा चार्जर चलता है इस 10 वोल्ट पे। यस, सफलता। ये हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट है। हमने एक दूसरे 6 mm का सरिया लिया है, TMT बार जिसको हम कहते हैं, RCC के लिए। इस पे हमने हमारा कॉपर का वही तार बांधा है। अब इसको हम ज़मीन में गाड़ के देखेंगे कि हमारी अर्थिंग कितने वोल्ट पे जाती है। ठीक है, तकरीबन 1 फुट के आसपास हमारी रॉड।
अब हम इसमें एक देखते हैं कि कितने वोल्ट आ रहे हैं हमारे अर्थिंग में। सर ये कुछ अंतर है, 10.2 वोल्ट आ रहा है। चालू करूँ? ये हमने इसको चालू किया और सफल सक्सेस। हाँ, तो हम अब रवाना हो गए हैं जोधपुर से जैसलमेर की तरफ। और तो रिक्वायर्ड किलोमीटर्स तो है हमारे 154 और हमारी डिस्टेंस टू एम्प्टी है 130। और ये पूरा जितना भी था ये अभी अभी पूरा डाउन हुआ है। और अब देखते हैं क्या करना है। आई थिंक ये ना जब रास्ता ठीक आ जाएगा तो हम ये जो 14 किलोमीटर DT है ये रिकवर कर लेंगे, अपने आप वापस उठ जाएगा जब हमको ढंग से गाड़ी चलाने का मौका मिलेगा। आई विल अपडेट यू लेटर। ये रास्ता इतना ज़्यादा खाली रास्ता है कि यहाँ पे पता नहीं कोई जा ही नहीं रहा है। इतना शांत और इतना बढ़िया रास्ता है, मतलब पता नहीं कोई है ही नहीं यहाँ पे। मतलब कहाँ कब से चल रहे थे हम लोग, जोधपुर से चले 20 किलोमीटर के बाद से यहाँ पे कोई जा ही नहीं रहा है। और ये इस रास्ते की बात हो रही है। और मतलब शॉप्स भी बहुत ही कम दिख रही है और दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। और इतना खाली और इतना सब कुछ, इतना बड़ा खाली एरिया मैंने पहले नहीं देखा कभी। जिस कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं उसमें बहुत ही मज़ा आ रहा है। और हालांकि लंबा बहुत है, सोच रहे थे कि टाइमली पहुंच जाए, लेट हो गए हैं, 10-11 बजेंगे, पर ठीक है, मतलब अच्छा लग रहा है। मतलब नाइट में भी ये इस गाड़ी के साथ का सफ़र अच्छा कह सकते हैं। तो हमें एक समय ऐसा आया था जब ये जो हाईवे है जहाँ सुनसान कुछ भी नहीं है, यहाँ के 5 किलोमीटर का जो टुकड़ा था वो सारा हिल गया। मतलब हम कहाँ तो 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा में चल रहे थे, सरप्लस बैटरी में चल रहे थे, और उतने से 5 किलोमीटर के रेंज की वजह से हम 15 किलोमीटर कम आ गए। फिर उसके बाद से हमने बिल्कुल इसको मैनेज किया और ये जो वॉट आवर पर किलोमीटर पे कंटिन्यूसली नज़र रखते हुए चले, और हमने इसको 100 वॉट आवर पर किलोमीटर के आसपास मेंटेन किया कॉन्शियसली। तो न केवल हम वो -15 किलोमीटर को रिकवर कर पाए, उसके बावजूद हम +15 तक भी चले गए थे। लेकिन इसका वॉट आवर पर किलोमीटर पे बहुत ही नज़र रखनी ज़रूरी है। लेकिन अगर अपन रखते हैं तो इट इज़ एक्चुअली वेरी डूएबल। थ्योरी बोलती है वैसा का वैसा कार भी बिहेव करती है। हम पिछले 140 किलोमीटर्स पे रफली 3 किलोमीटर फॉर एवरी % पॉइंट ऑफ बैटरी अचीव किया है हमने, और बहुत ही एन्जॉयबल। दी ओनली थिंग इज़ कि पीस ऑफ माइंड चाहिए। अगर अंदर जल्दबाजी और हड़बड़ाहट होती है तो वो सीधे सीधे आपको उसका पनिशमेंट मिल जाता है इस कार में। और आप ये भी रियलाइज़ करते हो कि पिकअप कितना एक्सपेंसिव होता है, ब्रेकिंग कितनी एक्सपेंसिव होती है।